हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, जो कि फोर्थ टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है। तो एजेंडा हमारा क्या है कि कंप्यूटर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बसेस, फिर टाइप्स ऑफ बसेस कितनी होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, हम सबको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, ये हमारा मेन टॉपिक है। फिर इस पे आएंगे हम वन बाई वन सबको देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर बस का। कंप्यूटर बस होती क्या है, तो यहाँ पे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रट्टाफिकेशन हो जाएगा और समझ में नहीं आएगी चीज़ें। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक वजलिंग सिटी है, ये भीड़ भाड़ वाली सिटी है, उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। अब हम इसको सबसे पहले एक एज्यूम कर लेते हैं, ये पूरा जो सिटी है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। और जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं ढेर सारी, इनको समझ लेते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, आईओ डिवाइसेस, ढेर सारी हैं। तो इन सब के बीच जो बिल्डिंग है, इन सब के बीच हम जैसे यहाँ पे हम कुछ सामान भिजवाते हैं। जैसे इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग से हम इस बिल्डिंग में कुछ सामान भिजवा रहे हैं। तो कैसे भिजवाएंगे हम लोग, यहाँ से किसी रास्ते के जरिए, पाथवेज हैं ये, जो कि हाईवे है, हाईवे कह सकते हैं। तो हाईवेज के थ्रू यहाँ पे हम सामान भिजवाएंगे, ठीक है। अब सामान में हम कई तरह के सामान भिजवाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर के टर्म में, तो हम डेटा, इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन भिजवाएंगे। इंफॉर्मेशन में हमारा क्या क्या आएगा, डेटा, इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सिग्नल, यही तीन चीज़ हम करते हैं। डेटा आता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन में, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन आते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं। तो इसको भिजवाते हैं ताकि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम ये सही से काम करे। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या, शहर की बात करें तो शहर सही से चल सके। जैसे हम जैसे इस बिल्डिंग में सपोज लोग रह रहे हैं, तो हम सबको सामान भिजवा रहे हैं, सबको हम भिजवा रहे हैं सामान और चीज़ें, और कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो इसके थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो रास्ता है, ये जो पाथवेज है, यही हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये बस है हमारा, ठीक है, ये बस है, ठीक है, कंप्यूटर बसेज हैं ये। इसके थ्रू हम डेटा को भेजेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर बसेस होती क्या है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकली अगर देखा जाए तो ये वायर्स होते हैं कंप्यूटर में, जो कि कनेक्ट करते हैं। जैसे हम यूएसबी की बात करें तो यूएसबी को हम यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, बट पोर्ट के अंदर अंदर से इंटरनली अगर हम देखें तो जो अंदर में जो उसका पोर्ट होता है, पोर्ट, और जहाँ पे हमें डेटा को जैसे सेव करना है, तो डेटा हमारा वहाँ पे हार्ड डिस्क से कनेक्ट करते हैं उसमें, ठीक है। अंदर से कैसे कनेक्ट करेंगे, अंदर से एक बस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे बसेस आती है, तो वह एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जिसको हम बस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को जहाँ पे डेटा फ्लो करता है वो हमारी बसेस होती हैं, ठीक है। अगर फिजिकली देखा जाए तो वायर होते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ये हमारी सिटी है, ठीक है, बजलिंग सिटी है, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये हमारा पुराना वाला। तो देखिए ये हमारा पाथवेज है। तो यहाँ से हम डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है। तो डेटा ये हमारी बसेस हैं, इसके थ्रू हम भेजेंगे, इसके थ्रू भेजेंगे, ठीक है। इस पे नहीं भेज रहे हैं, इसके थ्रू हम इस पे से भेजेंगे, ठीक है। ये हमारा पाथवेज है, रास्ता है। अब देखिए ये हमारा ट्रक है, ट्रक के थ्रू भेजेंगे, ट्रक के थ्रू हम भेजेंगे गुड्स को। जैसे लोग रह रहे हैं तो उनको गुड्स क्या नीड होगी, तो हम गुड्स की जगह पे डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। हम डेटा की बात कर रहे हैं। हम कंप्यूटर के टर्म में अगर थोड़ा सा घुसेंगे, पहले हम थोड़ा सा रियल लाइफ में जाएंगे, फिर रियल लाइफ एग्जांपल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर से, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा, अगर अगर यही कंप्यूटर की जगह पे डेटा, गुड की जगह पे डेटा हो, तो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है,
अब ये जा रहा है। अब यहाँ पे अब इसको अगर सपोज दैट अगर तो हमारा ये जो डेटा होगा डेटा बस के थ्रू जाएगा, ठीक है। डेटा को कैरी करेगा, जो बस डेटा को कैरी करेगी वो डेटा, बट हमें जाना कहाँ है ये पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे अगली इमेज में देख सकते हैं एक एड्रेस अगर हम इस पे प्रिंट कर दे पेस्ट कर देते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर, ये इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम नहीं है। ये एक एड्रेस बस होती है, ठीक है, ये अलग है, ये एड्रेस बस अलग होती है। बट हमने ये एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए अगर हम इस पे एक एड्रेस दे दें जहाँ हमें जाना है, वहाँ से हमें मतलब जैसे यहाँ पे इस बिल्डिंग से हमें इस बिल्डिंग में जाना है, तो यहाँ से हमें कुछ सामान उठाना है, या फिर हमें यहाँ पे कोई सामान यहाँ से डिलीवर करना है, या फिर यहाँ से हमें उठा के यहाँ डिलीवर वापस लाना है, ठीक है। तो उस पे एड्रेस प्रिंट रहेगा। तो एड्रेस जब प्रिंट रहेगा, पेस्ट कर दिया गया जाएगा कि हमें फला फला बिल्डिंग में जाना है, हमें इस बिल्डिंग में जाना है, तो हम उस बिल्डिंग में हमें वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। एड्रेस बस ये बताएगा कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, एड्रेस रहेगा उसके पास, ठीक है, किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है, ठीक है। और डेटा बस क्या करेगा, डेटा का फ्लो करेगा, ठीक है, डेटा ले जाएगा वो, जैसे ये है, ठीक है। तो अच्छा, जब रीड करना है, राइट करना है, कंट्रोल करना है, तो वो सब काम तीसरा वाला कंट्रोल बस करेगी। देखिए यहाँ पे जैसे ट्रैफिक लाइट्स की तरह है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में अब जा रहा है ये, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं सपोज, तो वो इसको रोक लेती हैं, तो कि अभी नहीं जाना, अभी वहाँ दूसरे लोग आए हैं, दूसरे जा रहे हैं, तो उन लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वहाँ पे आपको अभी अभी रुकना है। तो कब रीड करना है, कब राइट करना है, जैसे कंट्रोल सिग्नल भेजता है, जो जो हमारा कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि आप भाई रुको, आगे नहीं जाना। और एड्रेस बस होता है, वो एड्रेस बताता है कि भाई हमें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है। डेटा बस क्या करता है, डेटा को इफेक्टिवली ले जाता है, ठीक है। तो आई होप इस सिटी एनालॉजी से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। जैसे नाम से भी आप देख सकते हैं डेटा बस जो डेटा को कैरी करता है। जैसे सपोज हमने पेन ड्राइव लगाई अपने कंप्यूटर में, और पेन ड्राइव से डेटा को कॉपी करना चालू किया, तो कॉपी कर रहा है। अब उसके बाद सपोज हमारी मेमोरी फुल हो गई, या हम सपोज हमारे पास 8 GB की पेन ड्राइव है, ठीक है, 8 GB की पेन ड्राइव है, हम कंप्यूटर से उसको उसका डेटा, कंप्यूटर का डेटा उसमें डाल रहे हैं, कुछ मूवी और कुछ सॉन्ग्स और कुछ फाइल्स उसमें कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी साइज़ हमारी ज़्यादा है, बट हमारे में 8 GB ही स्पेस है, तो बताएगा कि नॉट इनफ मेमोरी लोकेशन, तो वो इंटरप्ट आ जाएगा उसमें। तो ये कौन जनरेट करेगा, ये कंट्रोल सिग्नल भेजेगा वो सीपीयू को। तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं इन सब के बीच, जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि मेमोरी और सीपीयू के बीच, सीपीयू या आईओ डिवाइसेस के बीच, ठीक है, मेमोरी या आईओ डिवाइसेस के बीच। जैसे हम कुछ डेटा इंटर करेंगे, जैसे कि सपोज हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो डेटा को सेव करेंगे, तो सेव जब जहाँ होगा तो उस जिस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस हमें मिलेगा, और उसके बाद हम डेटा बस के थ्रू डेटा को भेज देंगे वहाँ पे। और अगर जब हमारा डेटा हो जाएगा, कंट्रोल सिग्नल भेजना होगा, तो कंट्रोल सिग्नल हमें सिग्नल दे देगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली ये आइडिया लग सकता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या हो, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अच्छा, तीनों को कलेक्टिवली अगर बात किया जाए तो सिस्टम बस होती है, ठीक है। ये पूरा हमारा जितनी बसें हैं सब सिस्टम बस से है, ठीक है। अब आगे हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, इन सबको कलेक्टिवली सिस्टम बस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेटा बस देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वो हमारा पुराना वाला एग्जांपल है, बस कैरीज एक्चुअल डेटा बीइंग ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स, इमेजिन इट एज अ ट्रक कैरिंग गुड्स बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग्स इन आवर सिटी एनालॉजी। द विड्थ ऑफ डेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण देख लेते हैं। द विड्थ ऑफ डेटा बस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। जितना हमारा विड्थ रहेगा, जैसे सपोज हमारे पास ज़्यादा विड्थ रहेगी, ज़्यादा डेटा कैरी करने की क्षमता रहेगी, तो हम ज़्यादा बड़ी ट्रक रहेगी,
यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा तो हम ज़्यादा डेटा ले जाएंगे, और जगह कम होगी तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, फास्टर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, धीरे धीरे डेटा ट्रांसफ़र होगा, कुछ सामान पहले ले जाएंगे फिर बाद में कुछ सामान ले जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा है, तो इसीलिए वाइडर डेटा बस अलाउज फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब उसके बाद एड्रेस बस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये डेटा को भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एड्रेस बस है, ये दोनों अलग हैं। ये इस पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस पे एड्रेस पेस्ट कर दिया है, बट एड्रेस बस अलग होती है, डेटा बस अलग होती है। यहाँ पे एक ट्रक के जरिए समझाया गया है। और दिस बस स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन। देखिए मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा नीड्स टू बी सेंड or retrieved. It's like truck having address printed on them and indicating their destination building. ठीक है, width ऑफ ये मेन चीज, ये मेन पॉइंट है। width ऑफ एड्रेस बस determines the amount of memory that can be addressed. ठीक है, कितना एड्रेस स्पेस है उसका। ठीक है, वाइडर एड्रेस बस allows the accessing a larger memory space. ठीक है, जो एड्रेस बस होगी अगर वाइडर होगी तो वो ज़्यादा मेमोरी एड्रेस कैरी कर पाएगी। ठीक है, एड्रेस बस में एड्रेस ही रहते हैं, लोकेशन रहेगी, मेमोरी लोकेशन रहेगी कि कहाँ हमें डेटा को किस जगह पे करना है, या रिट्रीव करना है या फिर सेंड करना है। ठीक है, दो चीज़ें करेंगे हम, सेंड करेंगे या रिट्रीव करेंगे। तो एड्रेस बस क्लियर हो गई होगी आपको। अब देख लेते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में जैसे ट्रैफिक लाइट हमने दे दिया है, लगा दिया है। दिस बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल दैट रेगुलेट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट्स लाइक द ट्रैफिक सिग्नल एंड साइंस इन आवर सिटी डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रक। देखिए फ्लो ऑफ ट्रक या डेटा को, इंश्योरिंग एवरीथिंग रन्स स्मूथली। द कंट्रोल बस कैरीज सिग्नल्स लाइक रीड, राइट, इंटरप्ट। इस तरह के सिग्नल कंट्रोल बस में जाते हैं। इंस्ट्रक्टिंग कंपोनेंट्स ऑन व्हाट टू डू विथ डेटा बीइंग ट्रांसफर। जो डेटा में ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ हमें करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है या रोक देना है। तो ऐसे सिग्नल भेजे जाते हैं कंट्रोल बस के साथ। अब यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा आता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट बच रहा है जो कि है टू राइट द डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन डेटाबेस। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बताया था, सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन डेटाबस। डेटाबस में सीपीयू डेटा को प्लेस कर देता है। उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक एड्रेस जो कि हमें एड्रेस बस के द्वारा हमें दिया जाता है। एड्रेस बस के एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, एड्रेस बस देगी। तो उस एड्रेस बस पे सपोज उस बस पे प्रिंट कर देता है वो एड्रेस बस जो होगी, उससे हम एड्रेस लेंगे और उसके बाद उस पे बस पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वहाँ जाना रहेगा उसको। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन पहले राइट करेंगे तो राइट कर देगा, रीड में क्या करेगा कि सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस। सीपीयू बताएगा कि भाई कहाँ हमें किस एड्रेस पे हमें डेटा को प्लेस करना है। और ये होता कैसे है, एक हार्डवेयर, डेडिकेटेड हार्डवेयर के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर। मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये सब काम हमारा मेमोरी कंट्रोलर के जरिए होता है। ठीक है, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जो मेमोरी कंट्रोल, जिसे कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर। ठीक है, जो रीड ऑपरेशन के टाइम पे होता है। सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिस्टम बस है। ठीक है, कलेक्टिवली इसमें लिखा हुआ सिस्टम बस, बट देखिए अब यहाँ पे एड्रेस बस में एक ही तरफ एरो है, इसका मतलब है कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों कंट्रोल बस और डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, बट ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो है। ठीक है, तो ये सीपीयू है, सीपीयू तीनों से कनेक्ट है, मेमोरी तीनों से कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो तीनों से कनेक्ट है। तो
ये इनको कलेक्टिवली ये ब्लैक रेक्टेंगल से मैंने दिखाया है सिस्टम बस है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। डेटा बस के थ्रू हमारा डेटा जैसे डेटा ट्रैवल होगा, एड्रेस बस एड्रेस बताएगा और कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल करेगा कि रीड करना है, राइट करना है या फिर इंटरप्ट करना है। तो ऐसा कंट्रोल सिग्नल जब वो भेजेगा और एड्रेस बस एड्रेस बताएगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें डेटा को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तो था गाइज हमारा सिस्टम बस और डेटा ट्रांसफ़र का लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल CS एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।